ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। यूएसए का व्हाइट हाउस जहां डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं और इस समय व्हाइट हाउस के टॉप ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो। इनका जो स्टेटमेंट है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा फ्यूचर में इंडिया और यूएसए के टाइज। नाउ हम डिस्कस करेंगे नवारो का जो स्टेटमेंट है उसका इंपैक्ट पूरे भारत में क्या पड़ेगा, साथ ही साथ कॉन्टेम्पररी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या चल रही है, रशिया का रिएक्शन क्या है और क्या भारत को अभी भी रशिया डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल दे रहा है। नाउ बिफोर गोइंग टू द होल सिनारियो लेट्स डिस्कस दिस इश्यू। अभी क्या हुआ, पीटर नवारो ने कमेंट किया कि जो इंडिया के टाइज हैं रशिया के साथ, एनर्जी टाइज हैं, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं और जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो ये वॉर चल रहा है, इसको डायरेक्टली मोदीज वॉर बोला गया है। अब इसके बाद साथ ही साथ आप देखोगे पीटर नवारो भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ कहते हैं। यहां पर यह बोला जा रहा है कि भारत जो यूएसए के प्रोडक्ट भारत में जा रहे हैं, भारत बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, हम बहुत कम उस पर टैक्स लगा रहे हैं, ऐसा बोला जाता है पीटर नवारो के द्वारा। बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। साथ ही साथ एक और नई रिसेंट अपडेट आती है जिसमें पीटर नवारो डायरेक्टली यहां पर इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये हिंदू फोबिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। यहां पर एक स्टेटमेंट आता है, द इंडियन एक्सप्रेस इसको हाईलाइट करता है, द ब्राह्मण्स प्रॉफिटिंग एट एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन सिटीजन। कहने का मतलब यहां पर डायरेक्टली ये बोलते हैं कि कुछ ही खास इंडियन इलीट्स हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं सस्ता रशियन ऑयल खरीद के, और साथ ही साथ वो रशिया और यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं रशिया को हेल्प कर रहा है वो प्राइस जो भी इंडियंस पे कर रहे हैं। और बहुत सारा अमेरिकन में भी आप देखोगे जो अमेरिकन हिंदूज हैं वो भी क्रिटिसाइज करते हैं पीटर नवारो के इस स्टेटमेंट को, और डायरेक्टली उन्होंने डिमांड की है कि पीटर नवारो को रिजाइन दे देना चाहिए क्योंकि इन्होंने वेपनाइज किया है हिंदू फोबिया को। राइट, ब्राह्मण्स प्रॉफिटिंग रिमार्क, यानी कि कास्ट बेस्ड ये स्टेटमेंट अब धीरे धीरे देते जा रहे हैं। इसका पूरा इंपैक्ट देखेंगे और ये स्टेटमेंट आता है अमेरिकन हिंदूज अगेंस्ट डिफेमेशन AHAD के तरफ से। नाउ साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या इंडिया रशियन ऑयल से फायदा हो रहा है भारत को, क्योंकि अमेरिका ने ये सब स्टेटमेंट तब आता है जब यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ लगा देते हैं भारत में। अभी हम आगे भी देखेंगे कि इस सिनारियो क्या चल रहा है। इंडियंस को तो डिस्काउंटेड रशियन ऑयल मिल ही रहा है, साथ में आप देखोगे चाइना और रशिया के साथ क्लोज टाइप भारत का होने वाला है। अभी आपने जो चाइना में संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, वहां पर भी बहुत ज्यादा ट्रेड टॉक्स हुई रिलेटेड टू दिस न्यूज। राइट, अब आप देखेंगे यहां पर जो मिडिल ईस्टर्न ऑयल जो बेचते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, तो यहां पर रशिया का रिस्पॉन्स क्या है इन सबसे। जो पूरा सिनारियो चल रहा है कि यूएसए ने टैरिफ लगाए भारत में, पीटर नवारो जो टॉप ट्रेड एडवाइजर हैं वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत जॉब लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया के किस सेक्टर को अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, इंडिया के सेक्टर आप देखोगे ज्वेलरी हो गया, आप देखोगे टेक्सटाइल हो गया, तो भारत को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और भारत को पीटर नवारो कहते हैं कि एरोगेंट पॉलिसीज हैं और इंडिया को एज ए डेमोक्रेसी की तरह काम करना चाहिए। बट उसके साथ साथ आप देखोगे रशिया क्या मदद कर रहा है भारत की, ऑयल प्राइसेस रशिया ने और ज़्यादा कम कर दिया। अगर आप ये आर्टिकल देखते हैं, जो ऑयल एक बैरल उससे $7 कम रुपीज में रशिया ऑफर करता है भारत को। ऑलरेडी हम ये टॉपिक कर चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी इसी प्लेलिस्ट में। बट यहां पर आप देखोगे पिछले 4 सालों में जो रशिया से जो हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं वो 37% तक बढ़ चुका है। राइट, पिछले 4-5 सालों में। और ये और ज्यादा डिस्काउंट तब हमें मिला जब यूएसए इतना ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। नाउ रशिया बार बार डिस्काउंट प्राइसेस में हमें ऑयल देता जा रहा है, वो डिफरेंस $4 से $60 तक जाता है। नाउ बात करते हैं कि नवारो का क्या इंपैक्ट पड़ेगा जो स्टेटमेंट अगेंस्ट इंडिया नवारो देते आ रहा है। नाउ सबसे पहला ये है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में भारत और यूएसए के जो डिप्लोमेटिक टाइज है उस पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप होगा। साथ ही साथ जो बार बार रीब्रांडिंग की जा रही है, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं यूएसए के, कि रशिया यूक्रेन वॉर को मोदीज वॉर बताया जा रहे हैं, एरोगेंट स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंडिया और यूएसए के टाइज को बहुत खराब करेगा। साथ ही साथ ये हमारे जो रिलेशन हैं
टुवार्ड्स रशिया और चाइना ये भी बढ़ा रहा है। ये आपको अभी हाल की जो समिट हुई है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तियानजिन में चाइना में, वो आपको देखने को मिल जाता है, राइट। साथ ही साथ आप देखोगे कि कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ये देखने को मिलती है कि पिछले 5 सालों में भारत ने रशिया का जो डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल है वो खरीदना और ज़्यादा शुरू कर दिया है, जो कि भारत के लिए तो प्रॉफिटेबल है ही। साथ में आप देखोगे जो रिसेंट समिट है, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप करेगी एक यूएसए में। नाउ इन सब के बीच इंडियन ऑफिशियल्स कहीं ना कहीं भारत के जो परचेज है रशियन ऑयल को वो डिफेंड करता है, क्योंकि ये वेस्टर्न सैंक्शन लगा रहा है यूएसए, यूरोपियन यूनियन रशिया पे, उसको डबल स्टैंडर्ड बताता है। क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे सबसे ज्यादा ऑयल है वो चाइना ले रहा है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन या अमेरिका को रशिया के कोई प्रोडक्ट नहीं जाते, वो भी आप देखोगे एवियन टरबाइन फ्यूल्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, यूएसए रशिया से इंपोर्ट करता आ रहा है, फिर भी वो सिर्फ इंडिया में ही ऐसे टारगेट कर रहा है। नाउ इस टॉपिक के बारे में हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये चल रहा है सितंबर मंथ। ये रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया आगे आने वाले जो सितंबर मंथ है उसमें और ज़्यादा रशियन ऑयल इंपोर्ट करेगा। यह हमें देखने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आता है इंडिया के लिए, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के बेसिस पे ये बोलते हैं कि हम भारत से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करते हैं, बट हम भारत को बहुत कम एक्सपोर्ट किया करते हैं। तो यहाँ पर ट्रंप डायरेक्टली यूएस और इंडिया के ट्रेड को वन साइडेड डिजास्टर यहाँ पर बताया जा रहा है। रशिया का जो ऑयल इंडिया परचेज कर रहा है उसको डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो आर्म ट्रेड हम करते हैं रशिया से उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ पर डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो इंडिया है वो ट्रेड सरप्लस इंजॉय करता है। हालांकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप देखोगे इंडिया पर, जैसे बहुत सारे टेक्सटाइल हैं और ज्वेलरी हैं, इसमें लेबर इंटेंसिव काम होता है, तो हमारे बहुत सारे जॉब लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि हमारा रशिया और चाइना के साथ टाई अप तो बढ़ ही रहा है, हम ऑल्टरनेट जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। एक और हमने सॉल्यूशन इससे पहले बात किया था कि जो यूरेशियन यूनियन है, जैसे सेंट्रल एशिया के देश हैं कजाकिस्तान वगैरह, जिसमें रशिया का भी बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है, तो 6.5 जो ट्रिलियन प्लान है इंडिया का उस पर काम करना चाहिए। यानी कि हमें अपने जो ट्रेड रूट हैं वो डाइवर्ट करने चाहिए, सिर्फ हमें यूएसए पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें अपने ट्रेड रूट को सेंट्रल एशिया को डाइवर्ट करना चाहिए, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। इस आर्टिकल से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आगे कोई अपडेट आती है तो मैं उस पर बात करूंगा, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।